चौकीधानी जयपुर में आप राजस्थानी कल्चर के साथ साथ अब और भी जगहों के और भी रिलीजन के जो कल्चर हैं देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हमने जो जो गेम्स खेले, जो एक्सप्लोर किया, वो आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी कुछ आपको मैंने जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि यहाँ हम स्टे किया हुआ है, हमने चौकीधानी में ही स्टे किया हुआ है, कैसा स्टे है, कैसे रूम्स होते हैं, और साथ ही रात में हमने कितनी राइड्स ली थी, बहुत सारी चीज़ें। तो एक वीडियो में सब कवर नहीं हो पाया, तो ये दूसरा वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे हम गेम्स खेला हमने, और साथ ही अलग अलग कल्चर्स हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें थी घूमने फिरने के लिए, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी यूनिक थी, देखने लायक थी। ये देखिए एलिफेंट राइड, और साथ ही यहाँ पर गुफा थी। ये गुफा के अंदर बहुत बड़ा है, 10 एकड़ में बना हुआ है, तो आप घूमते घूमते थक जाएंगे, सारा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर। और साथ ही हल्दी घाटी बैटल से रिलेटेड यहाँ पर लाइटिंग शो होता है, लाइटनिंग शो होता है, जो कि बहुत शानदार होता है। लेकिन जब हम गए थे 5 जनवरी को, काफ़ी ठंडा था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लाइटनिंग शो नहीं था। लेकिन आप पता करते रहिए, गूगल पे शो हो जाता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होता है, एंटरटेनिंग आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे तरह के यहाँ पर डांस देखने को भी मिलेंगे आपको, डांस शोज़, स्टेज शोज़ वगैरह। और यहाँ पर जगह जगह पे काफ़ी अद्भुत चीज़ें बनी हुई हैं जो जहाँ पर आपकी नज़रें टिक जाएंगी। काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल हैं, जो पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी, उस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हाथों से ये पूरा बना रहे हैं और ये हाथों से डिज़ाइन कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ जो बहुत टाइम पहले होती थी चीज़ें, देखने लायक हैं यहाँ पर चीज़ें। आप यहाँ कई तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ है, बैंगल्स हैं, कपड़े हैं, राजस्थानी कल्चर से जुड़ी काफ़ी चीज़ें हैं। और साथ ही आप वीडियो में देख सकते हैं जगह जगह इस तरह के राजस्थानी कल्चर में इस तरीके के डांस भी हो रहे थे, जो कि बहुत ही शानदार थे। तो नवी अपनी फ्रेंड के साथ ऊपर जाके उसने डांस किया, बहुत मज़े किए। मुझसे भी रुका नहीं गया क्योंकि इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा डांस, तो मैंने भी जाकर थोड़ा बहुत डांस किया, आप देख सकते हैं स्टेज पे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चौकीधानी की एंट्री फ़ीस नहीं बताई थी, तो हम तो यहाँ स्टे कर रहे थे। लेकिन जब आप कभी बाहर से यहाँ आते हैं, और चौकीधानी शाम के समय 4 बजे के बाद खुल जाता है, और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ खुला रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन 11 बजे तक भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टिकट मैं बता देती हूँ। जो टिकट है वो 2 थालियाँ होती हैं, एक राजस्थानी थाली होती है और एक रॉयल थाली होती है। तो राजस्थानी थाली 750 एडल्ट, और रॉयल थाली का 1200 रुपये होता है। और बच्चों 3 साल तक के बच्चों की तो कोई टिकट नहीं होती, लेकिन उससे ऊपर बच्चों का आधा आधा होता है, और ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जब हम गए थे 5 फरवरी 2024 को, तो बाहर नहीं, इन्होंने अंदर एक हॉल में बुफे सिस्टम लगाया हुआ था, और इसका जो प्राइस था वो पर पर्सन 1500 रुपये था। तो प्राइस जो है थाली के हिसाब से आई थिंक घटता बढ़ता रहता है। और आप किस मंथ में जा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो इतनी ठंड में मत जाएगा, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं होता है। तो आप जब भी जाएं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च साइड जाएं, या जनवरी के लास्ट में, क्योंकि बहुत ठंड में बाहर राजस्थानी फूड तैयार नहीं होता। क्योंकि बाहर बहुत अच्छा लगता है जब चूल्हे पे बनता है और वो दिखता है बनाते हुए लोग राजस्थानी फूड, और अब गरम गरम सर्व होता है। लेकिन अंदर जब हम गए थे तो बहुत ठंड था, तो बाहर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। और यहाँ पे अंदर इंडोर इन्होंने किया हुआ था, पूरा बुफे लगाया हुआ था, लाइव म्यूज़िक चल रहा था। साइड में मैं आपको पूरा खाना दिखा रही हूँ, राजस्थानी फूड लगा हुआ था, और खाना बहुत टेस्टी था। 1500 रुपये पर पर्सन था, वर्थ था। और मतलब इतना टेस्टी था कि अभी भी मुझे याद आती है कि खाना बहुत टेस्टी था सही में। आप देख सकते हैं इस खाने का सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि मुझे नेम्स नहीं पता थे। मैंने खाया बहुत, ये बाटी है और बहुत टेस्टी थी। जो राजस्थानी फूड था बहुत टेस्टी था, और सारा वेज ही लगा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनली लोग भी आए हुए थे, तो वो नॉन वेज भी लगता है, लेकिन उस टाइम पे सारा वेज था। और आप देख सकते हैं ये चूरमा है, बहुत टेस्टी था इस तरीके से, और जिस तरीके से सर्व कर रहे थे, और सर्विस भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। तो सब कुछ बहुत, मेन चीज़ थी कि खाना बहुत टेस्टी था। जब हमने खाया तो मतलब हमारे फ्रेंड्स भी थे, सबको खाना बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा हॉल था, अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोर कर रखा था, और लाइव म्यूज़िक चल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, खाना बहुत अच्छा है। अगर बाहर नहीं इस बार हम देख पाए, लेकिन अंदर इंडोर का भी अपना अलग मज़ा था। और मैंने खाने के बाद अब बहुत अच्छा
बहुत अच्छा है। और लाइव म्यूज़िक जो चल रहा था, वाह वाह, बहुत अच्छा लाइव, मतलब बहुत अच्छा ये गा रहे थे। और फूड भी बहुत फ्रेश, बहुत हेल्दी, बहुत यमी, मतलब जितनी तारीफ़ करो बहुत कम है। स्वीट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने सारे ऑप्शंस थोड़े थोड़े चखे। और हम रात के 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ पर रुके और हमने थोड़ा थोड़ा खाया, सब कुछ टेस्ट किया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी फूड है। और यहाँ पर इवन पिज़्ज़ा और वैसे आइटम्स भी थे। और चाय का कुल्हड़ चाय, दूध वगैरह जो होता है, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह, ड्रिंक्स के भी काफ़ी आइटम्स थे। और ये हम बाहर आ गए हैं और ये 11:30 करीब ऐसे ही बज रहा होगा। यहाँ पर देखिए कितनी लाइटनिंग और कितना कुछ है, बहुत मतलब इतनी ठंड के समय में भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सही लग रहा था। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो इंक्लूडेड था होटल में, क्योंकि हम यहाँ रुके हुए थे। तो सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए आए और ब्रेकफास्ट बहुत बहुत शानदार था। ये व्यू है, तो जहाँ पर डिनर था, आई थिंक जो अंदर का एरिया था वही, वहाँ पे ही सुबह ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट में सारे ऑप्शंस थे, फ्रूट्स थे, काफ़ी तरह के जूसेस थे, काफ़ी तरह के ब्रेड के ऑप्शंस थे, और चाय थी, कुल्हड़ चाय, दूध वगैरह, काफ़ी सारे स्नैक्स, काफ़ी कुछ था। तो मैं यहाँ पे मिक्स प्लेट में लेके आ गई थोड़ा थोड़ा सब कुछ। और पूरी सब्जी और स्नैक्स काफ़ी कुछ था। ये देखिए कुल्हड़ चाय रखी हुई है यहाँ पर, काफ़ी सारे म्यूसली के रखे हुए हैं, चाय के, दूध के, और ये जूसेस हैं, काफ़ी कुछ है। आप को मैंने सोचा कि चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी था यहाँ का। और यहाँ पे काफ़ी सारे देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर काफ़ी कुछ रहता है। तो ब्रेकफास्ट और सैलड ऑप्शंस और फ्रूट ऑप्शंस और पास्ता हुआ, म्यूसली हुई, ब्रेड के काफ़ी सारे ऑप्शंस, स्वीट्स हुआ, और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको ये साइड से दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ इनका राजस्थानी जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी ये यहाँ पर सर्व करते हैं। और बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी था सब कुछ, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे रुकी हुई हूँ और इतना टेस्टी फूड मुझे कहीं पे भी नहीं लगा। सच में बहुत टेस्टी फूड था और काफ़ी कुछ था यहाँ पर, ऑप्शंस बहुत बहुत ज़्यादा थे। और ये चूरमा लड्डू आप देख रहे होंगे, बहुत टेस्टी था। यहाँ पर खीर थी, सेवई थी, स्वीट में काफ़ी ऑप्शंस थे, और काफ़ी कुछ तो मुझे पता भी नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छा था। और खाना मतलब आप जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। हम यहाँ पर हमने काफ़ी थोड़ा चीज़ें चखी, जो चीज़ मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, यहाँ आकर वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। जैसे कड़ी हुई, चूरमा लड्डू हुए, और ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी, लेकिन मैं सोचा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। फिर हम थोड़ा बाहर आए, और पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ रूम दिखाया था, उसके आसपास की सराउंडिंग चीज़ें नहीं दिखाई थी। तो देखिए ये जो चौकीधानी है ये कितना बड़ा है, 10 एकड़ में पूरा बना हुआ है, बहुत सारे रूम्स है यहाँ पर, बहुत कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब एक अलग ही फील होती है। और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है, लेकिन बहुत महंगी, बजट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, जैसे आप किसी अच्छे शानदार विलेज में रुके हो। और बहुत बहुत हरियाली है, बहुत ऐसा लगता है राजा महाराजाओं के वहाँ पे मतलब स्टे कर रहे हो आप। और सर्विस बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में पूल था, तो हम सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर आए हुए थे, और ठंड इतनी थी कि आप ठंड की वजह से पूल के अंदर नहीं जा सकते थे। तो हमने यहाँ बाहर पूरा घूमा फिरा, बहुत ही क्लीनीनेस बहुत अच्छी थी यहाँ पर। और मतलब यहाँ पर जब आप एक बार रुकोगे तो आपको खुद एहसास होगा, मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, कि कितना सुंदर है पूरा, एकदम बहुत बड़ा विला टाइप का है, राजा महाराजाओं जैसी फीलिंग आती है। और साइड में इतना कुछ बना हुआ देखने के लिए, पूरा राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें साइड में बनाई गई हैं, जहाँ पर बच्चे आराम से पूछ रहे थे कि मम्मा ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो उनको एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आ रहा था कि हाँ बेटा ये चीज़ है, ये ऐसे होती थी पहले राजस्थान में। पहले हमारे कल्चर में सब कुछ मिलता जुलता ही था, कि ये देखो ये कुछ इस तरह से पहले किस तरीके से पानी मिलता था, किस तरह के रथ होते थे, किस तरह से चीज़ें होती थी। आप और हाँ, आप इस साइड में देखते चल रहे हो कि पानी के फुब्बारे देखते चल रहे हो। यहाँ पर देखिए एक रिक्शा लगा हुआ है, पेड़ कितना अच्छे से लाइटिंग से डेकोरेट हो रखा है, यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स रखी हुई हैं, और साइड में ये देखो रथ रखा हुआ है। और मतलब बहुत चीज़ें बहुत यूनिक तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पर सुबह यहाँ पर डिनर होता था, लेकिन ठंड की वजह से यहाँ पर डिनर नहीं हुआ था।
तो जब भी आप आएँ तो जनवरी में तो बिल्कुल भी ना आएँ, मतलब बीच में स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो इस वजह से आप बाहर का जो मज़ा होता है ना, बाहर डिनर करने का और लाइव म्यूज़िक के साथ और गर्मा गर्म चीज़ें जिस तरीके से बन रही होती है, उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो ये मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना सुंदर है, आपकी जो नज़रें हैं ना टिक जाएंगी जगह जगह कि देखो ये क्या चीज़ है, आप पूछने लगेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और जगह जगह देखिए रथ थे जो पहले चलते थे, और ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे डिनर होता है जो नहीं हुआ था। और यहाँ पर जो लोगों का ड्रेसअप होता था इस तरह का होता था, तो ये लोग जिस तरीके से बजाते थे, काम करते थे, तो पूरा पोर्ट्रे किया गया था, डांस होता था, किस तरह की चीज़ें होती थी, किस तरीके की जो छोटी सी ट्रेन्स वैसे होती थी, किस तरीके से। तो ये पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन, सारा कुछ डेकोरेट किया गया था, तो बहुत ही शानदार था। आप देखिए कितना सुंदर है। तो कभी भी आप राजस्थान या जयपुर आएँ तो चोखे धानी ज़रूर घूमने आएँ, तो ये बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर जब आप रुकते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है। आपकी बहुत हेक्टिक लाइफ है, बहुत बिजी है, तो अगर आपको रिलैक्स चाहिए, सुकून चाहिए, तो आप 1-2 दिन के लिए चोखे धानी स्टे करने के लिए आ जाएं। यहाँ पर बहुत सुकून मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा खाने के साथ साथ बहुत ही अच्छा जो व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप ठहरेंगे, रहेंगे, तो एक अलग ही टाइप की फीलिंग आएगी कि अरे वाह, हम कहाँ आ गए हैं। क्योंकि जब आप अलग कहीं जाते हैं, होटल्स में रुकते हैं 5 स्टार, या वो एक अलग ही टाइप की फीलिंग होती है, वो अलग ही लग्जरी होती है। लेकिन जब आप यहाँ आके यहाँ स्टे करेंगे तो एक अलग ही फीलिंग होगी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही पीस और बहुत ही सुकून मिलेगा। मतलब हर तरफ हरियाली हरियाली, और हर तरफ जो चीज़ें हैं वो पुराने टाइप की चीज़ें बनी होंगी, और उससे रिलेटेड चीज़ें, राजस्थानी कल्चर आपको उससे रिलेटेड शो होगा। फूड बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो साइड साइड हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं तो हर जगह जा जा के बैठ के कि यहाँ पर शायद शादियाँ, मैं पूछ भी रही थी कि यहाँ पे शायद शादियाँ वादियाँ होती हैं। जब बजट सुना तो बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो हम ही थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लें, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है। और यहाँ पे जगह जगह इस तरह की चीज़ें, बच्चे तो बहुत मज़े ले रहे थे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू है। नवी और नवी की फ्रेंड यहाँ पर अंदर जाके मिलकर भी आए यहाँ पर बजट से, तो इनको बहुत मज़े आ रहे थे। नवी का तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो ये पूरा टाइम अपना खेलती रही और बहुत ही सुंदर था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह की चीज़ें उकेरी गई थी, वैसे मैंने आपको दिखाया पूरा कल्चर उकेरा गया था यहाँ पर। और यहाँ पर छोटे छोटे चूल्हे वगैरह मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ही खाना बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम बैड लक, हम जनवरी के स्टार्टिंग में गए थे तो हम नहीं देख पाए। और यहाँ पर जगह जगह देखिए कितना बड़ा ढोल, और ये देखिए कैसे पूरा पिक्चराइज किया गया है। तो वही नवी पूछ रही थी कि राजस्थानी कल्चर में औरतें कैसे पहनती थी, कैसे घर में रहती थी, क्या क्या करती थी, तो उस तरीके से। तो मैं नवी को बता रही हूँ कि देखिए इसकी मम्मा इसके हेयर बना रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो सब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही थी। और बहुत ही अच्छा, यहाँ पर जब आप बच्चों के साथ जाओगे ना तो आपको बच्चों को पूछेंगे और आपको वो को मतलब जो हमारा कल्चर होता है ना, मतलब राजस्थानी कल्चर और इंडिया का कल्चर जो होता है वो देखने को मिलेगा। तो बस मैं यहाँ पर नवी को सारा बता रही थी, मैंने कहा चलो हाय कर देते हैं। और मैं भी फिर ये देखो यहाँ इसके तेल लगा रही है, यहाँ पर कुछ वो बना रही है साथ ही, हाँ रोटी बना रही है, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। तो ये पूरा मतलब अच्छा लग रहा था एक व्यू देखने के लिए। तो बस मैं भी अपना फ़ोटो वोटो क्लिक और वीडियो क्लिक करा रही थी। तो हम लोग पूरा अपना एक्सप्लोर कर रहे थे और हमें 12 बजे साइड निकलना भी था। हम बहुत मॉर्निंग में ही उठ गए थे, क्योंकि अच्छा लगता है, इतना फ्रेश जगह, मतलब एयर थी फ्रेश, इतना ग्रीनरी थी। तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। हमने बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर किया और बहुत मज़े किए, बहुत फ़ोटोज़ खिंचाए, वीडियोज़ बनाए और बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत खुश थे। और मेरे साथ ही साथ यहाँ पर और भी पेरेंट्स थे, तो अपने बच्चों को यहाँ का कल्चर बता रहे थे कि यहाँ चक्की ऐसे चलती है या ऐसे चलती थी चक्की, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो ये सब नॉलेज नहीं है। यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो रही थी इस तरह से, और नवी ने भी चक्की चलाई कि मम्मा कैसे कैसे होता है, ये क्या होता है। फिर यहाँ पे चक्की के सामने छोटा सा रूम भी होता, स्टोर रूम होता था। तो मैंने सब दिखाया कि कैसे कल्चर होता था यहाँ पर। ये रथ वथ था, जगह जगह पे चारपाई पड़ी हुई थी, तो मैं वहाँ पर बैठ रही थी, क्योंकि अब ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जगह जगह झूले लगे हुए थे, तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी।
तो अगर आपका बजट जो है 10,000 है, 10,000 से ऊपर है एक नाइट के लिए, तो अगर आप कहीं और रुकने की वजह यहाँ रुके, बहुत बहुत अच्छा फील होगा आपको। फूड भी बहुत अच्छा है और वर्थ है यहाँ पर। और हमारा जाने का टाइम आ गया था। सर्विस बहुत अच्छी थी हमारे बैग्स वैग्स लेने के लिए, मतलब हमें कुछ भी उठाना नहीं पड़ा। और यहाँ पर आके रिसेप्शन हॉल में अपना जब आप क्लियर करते हो जाते हो, तो यहाँ पर अपना सब कुछ दिखा के क्लियर करना होता है। तो हम यहाँ पर आके हमने अपने शूज़ वूज़ थोड़ा क्लीन कर लिया यहाँ पर, और फिर हम यहाँ बाहर निकलने लगे और हमें बहुत अच्छा लगा। सो नवी भी बहुत खुश थी। देखिए आप, वो तो जाने का उसकी मर्जी नहीं थी। और यहाँ पे हम जा रहे थे तब भी ढोल बज रहे थे, तो हमने सबको बाय बाय टाटा किया। तो सच में यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करें, जाना तो पड़ता है। तो 12 बजे के बाद हमारा चेकआउट हो गया। चौकीधानी से दिल्ली की जो दूरी है, अब मैक्सिमम 3 घंटे रह गई है। और बस हम यहाँ से अपनी गाड़ी उठा के बाहर निकलने लगे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।